हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राघव फार्मा में। दोस्तों, जैसा कि कल की वीडियो में हम लोगों ने डिसाइड किया यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है और ये किस प्रिंसिपल पे बेस होता है, ये चीज़ कल हमने डिस्कस की और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज हम लोग इसका सेकेंड लेक्चर लाए हैं जिसमें है वियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ। इसका डेरिवेशन क्या है ये बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताएंगे और आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसका डेरिवेशन बहुत इजी है, कोई इतना टफ नहीं है। जबकि बहुत से बच्चों के मन में ये रहता है कि ये बहुत डेरिवेशन टफ है, ये कैसे मैं कर पाऊँगा, बट एग्ज़ाम में ये आता ही आता है। दोस्तों, एक ना एक आपका ला 100% आपका आना ही आना होता है, चाहे आपका वियर्स ला है या लैम्बर्ट्स ला है। इसका डेरिवेशन पक्का है, मान के चलिए 100% ही आएगा आपके एग्ज़ाम में। तो आज हम लोग ये डिसाइड कर इसमें आपका कंसल्ट करेंगे वियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ क्या होता है, इसका डेरिवेशन और इसमें आपके लिमिटेशंस क्या क्या हैं और इसके क्या एप्लीकेशंस हैं। आज के लेक्चर में हम लोग ये चीज़ें डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने लेक्चर की ओर, वियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ। ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि ये क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि डिस्क्राइब अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स। तो दोस्तों, बिल्कुल कन्फ्यूज़न में आपको नहीं जाना है कि ये क्या उसने क्वेश्चन कर लिया एग्जामिनर ने, ये तो कभी टीचर ने पढ़ाया ही नहीं है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है उसका जो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इसका जो प्रिंसिपल है उसका मतलब ही होता है वियर्स लॉ या लैम्बर्ट्स लॉ। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। और रही दूसरी बात आपकी कि सबसे पहली चीज़ हम लोग पहले पढ़ेंगे वियर्स लॉ, फिर आता है आपका लैम्बर्ट्स लॉ। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वियर्स लॉ की। तो पहली चीज़ दोस्तों ये है कि वियर्स लॉ जो है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग सैंपल, यानी आपका इस ड्रग सैंपल की कंसंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा वियर्स लॉ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि आखिर वियर्स लॉ होता क्या है। ठीक है दोस्तों, पहले हम लोग समझते हैं थ्योरी में कि व्हेन अ मोनोक्रोमैटिक लाइट इज पास्ड थ्रू अ होमोजीनियस एब्जॉर्प्शन then decrease the intensity of light with concentration of medium is directly proportional to the intensity of light। ठीक है दोस्तों, अब इसे धीरे धीरे समझते हैं। क्या है वैन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, यानी जब एक क्रोमेटिक लाइट, यानी ऐसा नहीं है कि आप दो तीन लाइटें हैं आप एक साथ किसी ड्रग सैंपल से आप गुजारें, वो चीज़ नहीं। मोनोक्रोमेटिक यानी एक रूप आपकी लाइट होनी चाहिए। ठीक है, एक ही आपका सोर्स से लाइट आनी चाहिए। तो जब उसको पास कराते हैं हम लोग होमोजीनियस एब्जॉर्प्शन के द्वारा किसी ड्रग सैंपल से, ठीक, जब वो सैंपल से पास होगी तो उसमें होमोजीनियस एब्जॉर्प्शन होगा, उसके कुछ मॉलिक्यूल्स आपके एब्जॉर्ब एनर्जी को करके फिर आपके एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेंगे। उसके बाद फिर कुछ समय बाद एमिशन की प्रोसेस के बाद वो फिर वापस अपनी ग्राउंड स्टेज में आ जाएंगे। ठीक है, वही चीज़ है। और उसमें क्या होता है, जब जैसे आपकी लाइट को गुजारा जाता है तब इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी लाइट की तीव्रता, स्पीड क्या है वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसके साथ में, विद कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम, जो हमारा ये मीडियम होगा, जो हमारा ड्रग सैंपल होगा उसकी कंसंट्रेशन के साथ में आपकी स्पीड है जो लाइट की वो कम हो जाएगी। और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की तीव्रता के प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्टली वो भी। ठीक है, तो अब दोस्तों से आप डायग्राम समझ गए होंगे। यहाँ से हम लोग लाइट के द्वारा यहाँ पे लाइट दे रहे हैं, किसी सोर्स ऑफ लाइट के द्वारा लाइट दे रहे हैं। ठीक है, और उस ये ड्रग सैंपल्स होकर गुजारा तो उसकी यहाँ पे आपका बाद में लाइट निकली है। ठीक है, जिसे ट्रांसमिशन बोलते हैं। अब दोस्तों देखिए, जैसे कि इस डेफिनेशन ने जो कहा वही चीज़ इसमें आपकी लिखी हुई है। जैसे आप देख सकते हैं कि क्या है, जैसे आपको हम एक बार दूसरे समझाते हैं। यहाँ पे दोस्तों समझते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास थ्रू अ होमोजीनियस एब्जॉर्प्शन देन डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विद कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम। ठीक है, यानी क्या डिक्रीज हो रही है यहाँ पे, क्या इंटेंसिटी ऑफ लाइट विद कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन के साथ में जो आपकी लाइट है, इन लाइट की इंटेंसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। तो दोस्तों डिक्रीज होने का मतलब क्या है आपका, देखिए यहाँ समझते हैं।
डिक्रीज हो रही है, यानी हम लोग समझ यहाँ पे लगाएंगे माइनस का, क्योंकि कोई चीज़ कम हो रही है तो माइनस का निशान आएगा। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो दोस्तों यहाँ पे आएगा डी आई, आई फॉर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और सी यहाँ पे क्या हो रहा है विद कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के साथ में, तो यहाँ आ गया सी। ठीक है, ये क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, जैसे कि यहाँ पे माइनस डी आई अपॉन डी सी, जब दोस्तों यहाँ पे इज इक्वल टू लगाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट है वो आपका प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट माना है के, तो ये हो गया दोस्तों के आई। ठीक है, अब हम लोग क्या है इसको यहाँ पे चेंज करेंगे इन दोनों को, तो यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, माइनस डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू के इंटू डी सी। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा इतना ना, क्योंकि ये चीज़ हम लोगों ने इन दोनों का आराम से, इन लोगों का हम लोग क्या किया है, चेंजेस कर दिया है, आई को हम लोगों ने इधर ले लिया, डीसी को इधर कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोगों का क्या होना है, इन दोनों साइडों का हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइडों का जब इंटीग्रेशन दोस्तों करेंगे तो यहाँ माइनस का निशान है वो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, डी आई अपॉन आई का। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो होगा आपका इंटीग्रेशन वो जाएगा आई जीरो से आई तक, आई जीरो से आई तक, और इधर क्या होगा, के कांस्टेंट है तो उसका तो इंटीग्रेशन होना नहीं है, यहाँ पे डीसी है हम लोगों का, तो मेन डीसी का इंटीग्रेशन जाएगा जीरो टू सी। ठीक है दोस्तों, जो बच्चे मैथ वाले होंगे, जिन्होंने इंटर मैथ से की होगी, उन्हें ये चीज़ समझ में आ रही होगी आराम से। जो बायो वाले हैं उनके लिए कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं, इतना समझिए नहीं, आप थोड़ा सा कुछ याद भी कर लिए आराम से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें इतनी बड़ी चीज़ है, बस इस लॉ में हम लोग केवल 2-3 चीज़ें ये हैं कि जो कुछ चीज़ें हैं वो पहले से नोन होती हैं, उनको हमें याद ही करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप उनको याद कर लेंगे, आपका पूरे डेरिवेशन में कुछ नहीं, केवल 2 से 3 चीज़ें हैं और कुछ इतनी बड़ी चीज़ नहीं, दोनों डेरिवेशन बिल्कुल आपके सेम है। ठीक है, फिर दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, जब इसका इंटीग्रेशन दोस्तों होगा तो ये माइनस का यहाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, जब इंटीग्रेशन हटेगा एल एन। ठीक है, एल एन, और ये आपका आई अपॉन आई जीरो। ठीक है, ये आपकी दोनों चीज़ आ गई इंटीग्रेशन वाली यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, के आपका पहले ही से था, और इसका जब आपका इंटीग्रेशन होगा तो ये केवल सी बचेगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोगों का क्या है, माइनस जो मार्क है वो हम लोग को माइनस हटाना, माइनस हटाने के लिए ये दोनों को अपोजिट कर दीजिए, ऊपर वाले को नीचे कर दीजिए, नीचे वाले को ऊपर कर दीजिए, माइनस निशान अपने आप हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो माइनस मार्क हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आई जीरो ऊपर ले आएंगे, आई को नीचे ले जाएंगे, और ये आपका यहाँ पे वैसा ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोगों के पास एक चीज़ आती है कि ये चीज़ पहले से नोन होती है कि आपका जो एल एन है वो इज इक्वल टू होता है 2.303 लॉग 10 वेस। दोस्तों ये गलती कभी नहीं कीजिएगा, ये 10 आप लोग इसके बराबर में कभी मत लिखिएगा, ये 10 वेस है, इसके हमेशा नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ दोस्तों आपको याद करने वाली है, ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। जब दोस्तों हमें ये पता है कि एल एन बराबर ये होता है, तो हम लोग यहाँ पे एल एन की जगह इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2.303 लॉग 10 वेस आई जीरो अपॉन आई इज इक्वल टू के सी। ठीक है दोस्तों, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों क्या होता है यहाँ पे, ये जो 2.303 है वो हम लोग इसके अपॉन में कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अपॉन में सेंड कर देंगे इसे, तो क्या आएगा, लॉग 10 वेस आई जीरो अपॉन आई इज इक्वल टू के सी अपॉन 2.303 दोस्तों। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये चीज़ इतने चली गई। अब दूसरी चीज़ दोस्तों आती है याद करने वाली, कि ये चीज़ दोस्तों नोन होती है कि t इज इक्वल टू दोस्तों होता है हमारा i अपॉन आई ज़ीरो। ठीक है दोस्तों, जब t बराबर i अपॉन आई ज़ीरो होगा, और एक दोस्तों चीज़ होती है a बराबर हमें पता होता है पहले से log 10 बेस 1 अपॉन टी। ये दो चीज़ें आपको दोस्तों याद करने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, log 10 बेस 1 अपॉन टी की दोस्तों वैल्यू क्या है, 1 आई अपॉन आई ज़ीरो, तो आई अपॉन आई ज़ीरो, जब आई ज़ीरो नीचे आएगा तो ये ऑटोमेटिक ऊपर पहुंच जाएगा दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू लॉग 10 बेस अपॉन इज इक्वल टू आई ज़ीरो अपॉन आई। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ हमें मिल गई, ये देखिए।
अब दोस्तों देखिए, आप यहाँ पे हम लोगों का यह सेम चीज़ है, log 10 बेस I0 अपॉन आई, ये किसके इक्वल होता है दोस्तों, ए के। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू के सी अपॉन 2.303 से लिख सकते हैं ना दोस्तों, ये से लिख सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों क्या होता है, एक चीज़ और नोन वाली होती है कि सिग्मा बराबर दोस्तों होता है के अपॉन 2.303, ये चीज़ भी दोस्तों नोन होती है हम लोगों की, ये सिग्मा बराबर के अपॉन 2.03। तो दोस्तों सिग्मा, इसकी वैल्यू जगह हम लोग सिग्मा लिख सकते हैं, इसका मतलब सिग्मा सी, और सिग्मा होता है दोस्तों कांस्टेंट, जब इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाएंगे तो सिग्मा हट जाएगा। और यही चीज़ डेफिनेशन कह रही थी कि वियर्स लॉ इज डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन। ठीक है दोस्तों, तो वही चीज़ है हम लोगों का यहाँ पे, आपकी जो इंस्टेंटली एब्जॉर्प्शन जो आपका है वो डिपेंड होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ठीक है जी, तो दोस्तों आपकी ये होती है हैंस प्रूव्ड। अब दोस्तों इस चीज़ में आपको उम्मीद करते हैं कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई अगर हो तो आप लोग वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आप बैक करके देख लेंगे, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है। अब सेम चीज़ आपकी आती है लैम्बर्ट्स लॉ। दोस्तों एक बार आपको दिखा देते हैं, इसमें भी क्लियर नोट्स में अपने, जैसे आप लोग नोट्स बनाएं या फिर फोटो कॉपी करवाएं तो उस चीज़ आपकी क्लियर हो जाए। ये देखिए दोस्तों, कुछ सेम आपका वैसा ही है। और अब आता है हम लोगों का लैम्बर्ट्स लॉ दोस्तों, ये भी सेम चीज़ है। वहाँ पे हम लोगों का बियर्स लॉ जो दोस्तों था वो डिपेंड होता है कंसंट्रेशन पे, और ये डिपेंड होता है आपका पाथ ऑफ लाइट, जो लाइट का पाथ है, रास्ता है, उस पर डिपेंड ये चीज़ करेगी आपको दोस्तों। तो इसकी डेफिनेशन भी लगभग वही सेम, डायग्राम भी देख सकते हैं आप, बिल्कुल सेम है। बस यहाँ पे इसकी जो दूरी है, इसका जो रास्ता है, उसका पाथ है, उस पर डिपेंड हो रहा है, तो उसे हमने x माना हुआ है इसके पाथ को। बाकी इसकी डेफिनेशन भी लगभग सेम है कि व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास थ्रू अ होमोजीनियस एब्जॉर्प्शन देन डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विथ थिकनेस ऑफ मीडियम। आपका जो वियर्स लॉ था दोस्तों, उसमें आपका था यहाँ पे कंसंट्रेशन या थिकनेस है, जिसे हम लोगों ने एक्स माना हुआ है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बाकी सेम है आपका पूरा दोस्तों, यहाँ पे थिकनेस ऑफ मीडियम है, वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम था दोस्तों। सेम आपका वही डायग्राम है, यहाँ से हम लोग सोर्स ऑफ लाइट के द्वारा लाइट देंगे, तो आपका जो मीडियम है, जो ड्रग सैंपल है, उसके द्वारा से जब गुजारेंगे तो जो आपका कुछ एब्जॉर्ब होने के बाद जो कुछ लाइट निकलेगी वही सेम आपका डायग्राम है। तो दोस्तों इसके डेरिवेशन को हम लोग समझ लेते हैं। इसमें भी दोस्तों कुछ नहीं है, पूरा वही है। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों क्या आता है, आप देख सकते हैं लैम्बर्ट्स लॉ। ठीक है दोस्तों, इसमें भी आपका कुछ नहीं, इसमें सबसे पहले क्या बोल रहा है कि देन डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसमें भी दोस्तों डिक्रीज हो रहा है, यानी कि माइनस का निशान लगेगा। ठीक, क्या डिक्रीज हो रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी डी आई, किसके साथ में, विथ थिकनेस ऑफ मीडियम। थिकनेस को हमने क्या माना है, एक्स दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है दोस्तों, वही देखिए सेम चीज़ है, यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन था, यहाँ पे आपकी थिकनेस है दोस्तों। ठीक है, अब वही चीज़ हम लोग सेम करना है, डी आई अपॉन डी एक्स। अब इसे इजिकल टू लगाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, फिर ये आई आपका पहले से ही था। अब इसको हम लोग एक्सचेंज कर लेंगे, जैसे यहाँ पे एक्सचेंज किया था, तो आपका आ जाएगा माइनस डी आई अपॉन आई इजिकल टू के इंटू डी एक्स। ठीक है दोस्तों, क्लियर है आपका इतना। अब वही सेम चीज़ जो है दोस्तों, इसका फिर हम लोग दोनों साइडों का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ठीक है दोस्तों, बोथ साइड का इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा आप इसका इंटीग्रेशन, माइनस टी आई अपॉन आई। जब इसका इंटीग्रेशन दोस्तों जाएगा तो ये सेम जाएगा, आई जीरो टू आई इज इक्वल टू की कांस्टेंट है, इसका dx का जब इंटीग्रेशन करेंगे दोस्तों तो जाएगा 0 टू x, इसका गया था 0 टू c, इसका जाएगा 0 टू x दोस्तों। ठीक है, अब फिर पूरा वही दोस्तों है, इसमें कुछ नहीं है, कुछ आपको याद करने वाली बात नहीं, बस एक डेरिवेशन याद कीजिए, दूसरा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा दोस्तों। अब वही सेम चीज़ है हम लोग को, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा माइनस एल एन आई अपॉन आई जीरो इज इक्वल टू के एक्स दोस्तों। ठीक है, इसे माइनस को हटाने के लिए फिर हम लोग इसको अपोजिट कर देंगे, एल एन आई जीरो अपॉन आई इज इक्वल टू के इंटू दोस्तों एक्स।
ठीक है, वही सेम चीज़ है दोस्तों कि ये हम लोगों को पहले से नोन है, पहले से दोस्तों नोन है क्या कि एल एन इज इक्वल टू होता है 2.303 लॉग 10 बेस। ये चीज़ दोस्तों पहले से हम लोग को पता है, तो वही सेम चीज़ एल एन की जगह हम लोग वैल्यू रख देंगे, पुट कर देंगे 2.303 लॉग 10 आई ज़ीरो अपॉन आई इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है दोस्तों, अब इस 2.303 को यहाँ पे फिर हम लोग इसके अपॉन में भेजेंगे, तो ये क्या आ जाएगा लॉग 10 बेस आई ज़ीरो अपॉन आई इज इक्वल टू के एक्स अपॉन 2.303 दोस्तों। ठीक है, फिर वही चीज़ दोस्तों सेम कि हम लोगों को क्या पता है t इज इक्वल टू आई अपॉन आई ज़ीरो होता है और a बराबर होता है log 10 बेस 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी, तो t बराबर क्या है हमारा 1 अपॉन टी बराबर होता है आई अपॉन आई ज़ीरो, तो a बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा log 10 बेस आई ज़ीरो अपॉन आई। ये चीज़ हमारी पहले से ही a है, तो हमारा हो जाएगा a इज इक्वल टू के एक्स अपॉन 2.303। और दोस्तों पहले से हमें पता है क्या कि सिग्मा बराबर होता है हमारा के अपॉन 2.303। ये चीज़ हमें पहले से दोस्तों नोन है, तो अब क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, और जब ये सिग्मा है हमारा कांस्टेंट दोस्तों तब इसे प्रोपोर्शनल लगाएंगे जब, तो ये हो जाएगा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ ऑफ लाइफ। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया हैंस प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, ये आपका देखिए बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो जाती, बिल्कुल सेम आपका यही है, बस यहाँ पे सी की जगह एक्स है लैम्बर्ट लॉ में और वियर्स लॉ में कंसंट्रेशन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा समझ में आया होगा विदाउट एनी डाउट। बाकी अब थोड़े इसके एप्लीकेशन और आपके इसकी लिमिटेशंस पे थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस पर थोड़ा देखते हैं हम लोग। इसकी आते हैं दोस्तों लिमिटेशंस ऑफ वियर्स और लैम्बर्ट्स लॉ। ठीक है दोस्तों, तो इसकी हम लोग देखते हैं कि इसकी क्या होती है लिमिट पे। तो इसमें बहुत देखिए दोस्तों, पता है जब भी कोई आप हेडिंग डालें तो आप एक मेन लाइन ये जरूर लिखें, देयर आर मैनी लिमिटेशंस, या एप्लीकेशन हेडिंग पढ़ी हो देयर आर मैनी एप्लीकेशन, ये आपकी बहुत ही अच्छी खासी लाइन है दोस्तों, ये अच्छी खासी आपकी जगह घेरती है और देखने में और नहीं लगेगी, बहुत अच्छी लाइन लगती है कि इसके बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, किसकी ऑफ वियर्स लैम्बर्ट्स लॉ की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, सम आर गिवन बिलो, जिसमें से हम कुछ आपकी नीचे दी गई हैं, जिसमें हम कुछ नीचे लिख रहे हैं आपकी। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं पहले हम लोगों की क्या लिमिटेशंस है कि जो बियर्स लॉ है वो एप्लीकेबल होता है ओनली एट वेरी लो कंसंट्रेशन, यानी दोस्तों जो ये बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ है वो केवल अप्लाई होगा आपका जो वेरी लो कंसंट्रेशन के जो आपके ड्रग सैंपल हैं, जो आपका मीडियम है उसी पे केवल अप्लाई होगा, जिसकी कंसंट्रेशन या तो 0.01 मोल के आपके बराबर हो या उससे कम हो। ठीक है दोस्तों, तो ही आपका जो लॉ है वो आपका फॉलो होगा, अन्यथा वो फॉलो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, एट हाई कंसंट्रेशन एवरेज डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स और आयंस डिक्रीज। वही चीज़ दोस्तों है कि अगर ये ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन पे अगर हम लोग इस लॉ को नियम को अगर फॉलो करते हैं तो क्या है जो आपका एवरेज डिस्टेंस आता है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में या आयंस के बीच में वो आपका कम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और क्या थर्ड पॉइंट आता है, द सॉल्यूट सॉल्वेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन में इंक्रीज। इसमें दोस्तों क्या होगा आपका कि जो सॉल्यूट आपके बॉन्ड हैं, जो सॉल्वेंट के बॉन्ड हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका इंटरेक्शन हो रहा है वो क्या है बढ़ जाएगा, जिससे आपकी कंसंट्रेशन है वो आपकी एक्यूरेट नहीं आएगी, जिसमें कोई ना कोई आपका एरर आ ही जाएगा। अगर एरर प्रेजेंट होगा तो हम लोग कंसंट्रेशन सही हम लोग उससे एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरा आता है ओनली एप्लीकेबल टू मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। ये आपका जो लॉ है वो केवल अप्लाई करता है मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, जो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है उन्हीं पे ही केवल अप्लाई करेगा। और फिर क्या आता है नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू सस्पेंशन। ये आपका जो लॉ है ये सस्पेंशन के ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, जिसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, जो सस्पेंशन आपका पता है इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो वो क्या है उसके लिए अप्लाई नहीं करेगा। फिर इन द बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ ओनली मोनोक्रोमेटिक लाइट शुड बी यूज।
इस नियम में दोस्तों क्या है कि इसमें केवल और केवल मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ की जाती है, कोई दूसरी लाइट नहीं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था बीएस लॉ में आपका जो था मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज़ कर रहे थे। उसमें क्या था कि एक ही प्रकार की समरूप आप एक ही प्रकार की जो है लाइट उसको यूज़ करेंगे, कोई और कई सारी लाइटें को यूज़ नहीं करते हैं, एक ही करेंगे केवल। फिर आता है बीएस लैम्बर्ट्स लॉ इज ऑल्सो इनवैलिड व्हेन रेडिएशन ऑफ वेरी हाई इंटेंसिटी आर यूज्ड। जो बीएस लैम्बर्ट्स लॉ है दोस्तों, ये इनवैलिड हो जाएगा जब आपका रेडिएशन है जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, उसमें ये आपका जो नियम है वो आपका इनवैलिड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग आगे एप्लीकेशंस की ओर। लास्ट टॉपिक हमारा इस लेक्चर का एप्लीकेशंस ऑफ बीएस लैम्बर्ट्स लॉ, ठीक है दोस्तों। वही सेम चीज़ आपको लाइन यहाँ पे लिखनी है, देयर आर मैनी एप्लीकेशंस ऑफ बीएस लैम्बर्ट्स लॉ बट सम आर गिवन बिलो, ठीक है दोस्तों। तो पहला हमारा एप्लीकेशन क्या है, व्हेन दिस लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट द सॉल्यूशन इज सेड टू ओबे बीएस लैम्बर्ट्स लॉ अप टू दिस पॉइंट। इसका मतलब दोस्तों, जैसे कि आपको हम ग्राफ में समझाते हैं, देखिए दोस्तों, हम आपको इसमें समझाते हैं ग्राफ से कि इसमें क्या है आपका दोस्तों। जब हम लोग किसी में ग्राफ जहाँ खींचते हैं किसी के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे हमारी होनी है कंसंट्रेशन, ठीक है, यहाँ पे हमारी होनी है एब्जॉर्बेंस, ठीक है दोस्तों। ये हमारा 0 है, कंसंट्रेशन इधर बढ़ेगी, ये हमारा हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3, ये हो गया C4, ये हो गया हमारा A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। जब दोस्तों हम लोग इसके में जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग इसकी कंसंट्रेशन को पता करेंगे, इतनी एब्जॉर्बेंस की बात में कितनी इसकी कंसंट्रेशन आई है, तो जब वो दोस्तों वो डॉट निकलेंगे, जो इसका एक आपका पॉइंट मिलेगा हम लोगों को, जब हम लोग उसका ग्राफ बनाएंगे तो बाद में वो एक लीनियर की तरह, एक सीधी रेखा की तरह आपके ग्राफ आना चाहिए। इसका मतलब वो आपका बीयर्स और लैम्बर्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ इसमें आपकी है, ये मतलब इसका होता है दोस्तों। अब क्या आता है, मेजर एब्जॉर्बेशन ऑफ अ सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जो दोस्तों आपका जो एब्जॉर्बेशन है वो एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा, तभी उसका जो एब्जॉर्बेंस है वो इसका क्लियरली मेजर कर पाएगा बीएस लैम्बर्ट लॉ के द्वारा। फिर आता है दोस्तों प्लॉट अ स्टैंडर्ड कर्व। यही चीज़ दोस्तों हमने अभी आपको बताई थी कि प्लॉट अ स्टैंडर्ड कर्व शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, यानी इसकी एक स्ट्रेट लाइन दोस्तों आनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है तभी इसका मतलब आपका रूल फॉलो हो रहा है। फिर आता है मेजर एब्जॉर्बेंस ऑफ अननोन सैंपल। हम लोग क्या करते हैं, इसमें एब्जॉर्बेंस पता करते हैं किसका, अननोन सैंपल, जिस सैंपल की हमें मेजरमेंट या कंसंट्रेशन पता नहीं होती उसको हम लोग मेजर करते हैं। फिर यूज स्टैंडर्ड कर्व टू मेजर कंसंट्रेशन। हम लोग क्या है, स्टैंडर्ड कर्व आना चाहिए कि उस जो आपका सैंपल है उसकी कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए। फिर दोस्तों आता है बीएस लैम्बर्ट्स लॉ इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। जो बीएस लैम्बर्ट्स लॉ है वो आपका यूज़ किया जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए, और ये ऑल्सो किया जाता है किसके लिए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट आता है एप्लीकेशन का कि अ लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट द सॉल्यूशन इज सेड टू ओबे बीएस लैम्बर्ट्स लॉ। वही दोस्तों इसमें एक मेन पॉइंट आ रहा है आपका कि जो सीधी रेखा आ रही है हम लोगों की सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की, अगर वो सीधी ही आएगी तो ही हमारा बीएस लैम्बर्ट्स लॉ ओबे करेगा, फॉलो करेगा उसको, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपका ये सेकंड चैप्टर है जो ये आपको समझ में आया होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों बीएस और लैम्बर्ट्स लॉ का। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और बाकी अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट आपका वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, जो आपकी मेन आपका टॉपिक है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग इस पे बात करेंगे। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्टली आते ही आते हैं दोस्तों, टॉपिक हर साल मोस्टली आते हैं, तो आप लोग इन्हें अच्छे से तैयार कीजिए, अच्छे से पढ़िएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।